नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के बाकी कई जिलों में कोरोना संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। नतीजा ये है कि हर तरफ हाहाकार मचा है, चाहे अस्पताल हो, शमशान, सब जगह देखने को मिल रहा है कि कोरोना संक्रमण कितना विकराल रूप धारण कर चुका है। लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है, ये हम आपको आज बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना के इतने बढ़ते हुए मामले इस बात की तस्दीक हैं कि लापरवाही लोगों से भी हुई है और सरकार की तरफ से भी बेपरवाह तरीके से जिम्मेदारी निभाई गई है। क्योंकि साफ तौर पर जब तमाम प्रदेशों से मजदूर वापस आ रहे थे तो कहा यह जा रहा था कि इनके जरिए संक्रमण फैल सकता है और सरकार ने भी निर्देश दिए थे कि इन लोगों पर नजर रखी जाए, कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाए और इनको बगैर टेस्टिंग के अपनी जगहों पर न जाने दिया जाए, क्वारंटाइन किया जाए, तमाम इस तरह के निर्देश भी दिए गए। लेकिन नतीजा ये हुआ कि अफसर काहिली पर उतर आया और उन्होंने लापरवाही के चलते इन लोगों को अपने अपने घरों में जाने दिया और बाद में जब संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आउट ऑफ कंट्रोल यानी शहर में ऐसा विस्फोट हुआ कि उसके बाद इसे संभालना मुश्किल हो गया है। दूसरी बड़ी लापरवाही तब हुई जब होली के ऐसा बड़ा त्योहार आया जिसमें एक दूसरे से लोग मिलते हैं, रंग लगाते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ऐसे मौके पर सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया कि लोग लापरवाही न करें, लेकिन किसी तरीके की सख्ती नहीं की गई। लोगों ने भी लापरवाही जमकर की और लोगों से संपर्क में आने के बावजूद उन्होंने ये एहतियात नहीं बरता कि इससे कोरोना संक्रमण फैल सकता है। दूसरी ये बड़ी वजह बनी कोरोना संक्रमण फैलने की, जिसकी वजह से आज की तारीख में इतने नंबर्स बढ़ रहे हैं जिन्हें संभालना मुश्किल हो चुका है। उत्तर प्रदेश में ही 18,000 से ऊपर कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं और राजधानी लखनऊ में 5,000 से ऊपर संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जो कि पिछली बार की वेव में इतने मामले कभी नहीं बढ़े थे। अभी हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उनके स्टाफ के तमाम लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा तमाम आईपीएस, आईएएस और बड़े आला अधिकारी जो कि लगातार जिम्मेदारी संभाले हुए थे, वो भी संक्रमण की चपेट में हैं। आप संक्रमण की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने तमाम अस्पताल पूरी तरह से भर चुके हैं। अस्पताल में गंभीर मरीजों के लिए बेड नहीं है। तमाम जिलों में ओपीडी बंद करवा दी गई है। इसके अलावा शमशान घाट पर भी तमाम लोग एम्बुलेंस में इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी और उनकी डेड बॉडीज को कब अंतिम संस्कार मिलेगा। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मुर्दा घरों में मुर्दा दफनाने के लिए गड्ढा खोदने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं और जो लोग मिल रहे हैं वो भी दोगुने तिगुने दाम वसूल रहे हैं। बात यही नहीं खत्म होती, गंभीर बीमारियों से पीड़ित तमाम लोग ऐसे भी हैं जो लगातार मौत के गाल में समा रहे हैं। आमतौर पर जिन शमशान घाट पर 1-2 लाशें जाती थी, वहां पर अब लाशों का अंबार लगा है। कोरोना संक्रमण से अलग सामान्य मरीज जो उनकी मौत हो रही है, उनकी संख्या भी खूब बढ़ चुकी है। नतीजा ये कि वहां पर भी लोगों को वेट करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए दवाइयां मिलना मुश्किल हो गई हैं। कई बेहद जरूरी दवाइयों की किल्लत हो गई है और तो और अगर किसी को सांस की बीमारी है और ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो भी बाजार में उपलब्ध नहीं है और अगर किसी तरीके से मिल भी जाती है ऑक्सीजन तो उसके इतने ज्यादा दाम लिए जाते हैं कि जिसे चुकाना बेहद मुश्किल हो रहा है। हालांकि सरकार ने तमाम जमाखोरों पर लगाम कसने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन नजर रखने वाला कोई नहीं और हालात इतने खराब हैं कि लोग अपने तरीके से चीजें कर रहे हैं और उनको रोक टोक करके रोका नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से साफ किया है कि जो सख्त निर्देश अफसरों को दिए गए हैं, अगर उनका पालन नहीं किया जाएगा तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी के चलते फर्जीवाड़ा करके लोगों को ये बताने वाले कि वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले लोगों पर भी शिकंजा कसना शुरू हुआ है। लेकिन ये सब हालात बताते हैं कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में अगर सख्ती नहीं की गई तो नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। इन गंभीर हालातों को देखते हुए सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द करने और आगे तारीख बढ़ाने का फैसला पहले ही हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी परीक्षाओं के बारे में फैसला लिया जा चुका है। लेकिन क्या यही आखिरी समाधान है? इस पर लोगों की अलग अलग राय है। लोगों का मानना यह है कि अब हर हाल में लॉकडाउन ही अंतिम उपाय है। क्या सरकार इस बारे में सोचेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन जब तक लॉकडाउन नहीं लगता या फिर कोई स्थायी समाधान नहीं आता, तब तक लोगों को खुद सावधान रहना होगा, वरना हालात और बदतर हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और उसकी वजहों पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।